नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि चतुर्थी है और आज का वार है बुधवार। आज बसंत पंचमी का त्योहार है। देशाचार से ये आज भी है और उद्यात तिथि के नियम अनुसार ये कल भी मनाया जाएगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम को 8:06 तक रहेगा और उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा। योग परिग है, शाम 6:14 तक आगे शिव योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन कोई बड़ा कार्य करने के लिए या कोई बिजनेस डील करने के लिए, कोई फॉर्म भरने के लिए ठीक नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा इसको चलते रहने दीजिए। करण विष्टि है दोपहर 12:37 तक, आगे बव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:12 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:54 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:12 और फिर दोपहर 12:54। ये दोनों दुष्ट मुहूर्त में कुछ अच्छा काम करेंगे, उसका बहुत नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो इनको सूझबूझ से टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कीजिए कि उत्तर दिशा की यात्रा आप कल पे टाल दें। आज जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका उपाय करें, यानी इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार कुछ इस प्रकार है कि उत्तर की ओर मुख करके थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम आप पीछे चलें और इस दौरान भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखते हुए या अपने इष्ट का ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। तो ये जो दिशा शूल है ये आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:53, फिर सुबह 11:13 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:34 से शाम 5:54 और फिर शाम 7:34 से रात्रि 10 बजे तक। ये कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें बाकी दिन की अपेक्षा सफलता के प्रतिशत ज्यादा रहेंगे। तो जो भी अच्छे काम, अच्छे एफर्ट्स करने वो इन्हीं कालखंड में आप कीजिए। दर्शकों, आज की चंद्र राशि कुंभ 2:30 तक रहेगी दोपहर के। उसके बाद में राशि मीन हो जाएगी, जिससे आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा कि मेष राशि किसी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं तो मन में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी और विश्वास में कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति बने तो किसी सीनियर या किसी गार्जियन का मार्गदर्शन लें और फिर कुछ निर्णय लें। ऐसे वृष राशि वाले घर की बात को बाहर ना कहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पेट संबंधित समस्या आज आपको हो सकती है तो बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, अवॉइड करें। घर का बना हुआ हल्का फुल्का भोजन ही करें। मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न होगी और आपका ध्यान भी इधर उधर भटकेगा। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपका बेवजह झगड़ा भी हो सकता है, यानी आप सड़क पे जा रहे हो जिससे कोई झगड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में तनाव होगा। तो आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो इसको अवॉइड करें। कर्क राशि वाले काम में सफलता मिलेगी आपको, अचानक से धन लाभ हो सकता है। अनजान व्यक्ति के साथ निजी बातों को आप साझा करने से बचें। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति मिले और आपने अपनी सारी बातें उस तक कह दी, इस तरह की सिचुएशन बनेगी, उससे आपको बचना है। ऐसे सिंह राशि वाले आज अकेलापन महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अवसाद महसूस करेंगे, जिस कारण मन में अशांति बनी रहेगी। किसी मित्र के साथ, संबंधी के साथ, अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत करें, बाहर घूमने निकलें, भगवान के सामने बैठकर मेडिटेशन करें तो ये दिन आसानी से निकलेगा। ऐसे ही कन्या राशि वाले घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिस कारण सभी का मन थोड़ा थोड़ा उदास रहेगा। आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जब घर में बने तो धैर्य से काम लें और अपने शब्दों का चुनाव एकदम सही से करें, यानी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसे तुला राशि वाले पहले से बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कोई नया काम शुरू करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है और सभी के साथ आपके जो रिलेशन है वो हमेशा से अच्छे बने रहेंगे। ऐसे वृश्चिक राशि वाले अपने भाई बहनों के साथ, कुटुंब वालों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। व्यापार में घाटा हो सकता है तो कोई निवेश ना करें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आज ना करें। मन में किसी बात को लेकर उलझन की स्थिति भी आज सारे दिन बनी रहेगी। ऐसे ही धनु राशि वाले नौकरी में कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे बहुत सारा काम बर्डन आपको मिल जाएगा, जिससे मन आपका भारीपन में और उदासी में बीतेगा। घर में समय कम देने से दूरियां बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा घर में भी आप ध्यान दीजिए। मकर राशि वाले किसी के साथ अनबन हो सकती है,
जो एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। इसलिए पहले से ही सावधान रहें, किसी के साथ उलझने से बचें। जरा सी कोई झगड़ा हो तो पहले उसको बंद कर दें। ऐसे ही कुंभ राशि वाले किसी बात को मन ही मन में परेशान रहेंगे उस बात को लेकर, लेकिन आप किसी से उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपना ध्यान एक जगह एकाग्र रखें, शांत मन से सूझबूझ से निर्णय लेते हुए उस समस्या को हल करें। ऐसे मीन राशि वाले आज का दिन थोड़ा सा नीरस रहने वाला है, कुछ नहीं करने का मन करेगा, आलस्य ज़्यादा रहेगा और आप काम कम करेंगे और घर में मेहमान आएंगे और आप हो सकता है कि इस सब चीज़ों से परेशान भी रहें। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, पंचांग का बड़ा महत्व है। हम रोजाना अपने दिन की शुरुआत, इस प्रोग्राम की शुरुआत पंचांग से ही करते हैं। तो उस पंचांग का क्या अर्थ है और क्यों उसके ऊपर इतना हम जोर देते हैं, इसे शास्त्र के अनुसार समझिए कि तिथि वारम च नक्षत्रम योगे करणमेव च यत्रेक पंचकम स्पष्टम पंचांगम तनि गद्यते जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियम वाप्नोति वाराद आयुष्य वर्धनम नक्षत्र द्वारते पापम योगाद रोग निवारणम करनात् कार्य सिद्धिशात पंचांग फलमुच्यते पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। इसका अर्थ ये है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये जो चीजें हम आपको रोजाना बताते हैं, इन पांचों का जिसमें मानादि रहता है, जिसमें उल्लेख रहता है, उसे पंचांग कहते हैं। और यथा समय पंचांग का जो व्यक्ति ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तिथि का श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वार के श्रवण करने से आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र का श्रवण करने से पाप को नष्ट करने की क्षमता उत्पन्न होती है। योग के श्रवण करने से रोगों का निवारण होता है और करण के श्रवण करने से कार्यों की सिद्धि होती है। यह पंचांग श्रवण का फल कहा गया है। पंचांग का फल सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण है हमारे पंचांग का फल। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिन्हें करके आप बहुत सरलता से, बहुत ही स्पीड से अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। दर्शकों, जिन्हें भी पत्रिका में केतु ग्रह की समस्या हो रही हो, वो आज भगवान गणेश जी का विशेष विधि से पूजन करें। इसके लिए आपको आज करना यह है कि 1.25 किलो मूंग उबाल लें। साबुत मूंग लें, 1.25 किलो, उन्हें उबाल लीजिए, उसमें घी शक्कर मिलाइए और भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा एक ध्वजा के साथ मंदिर में अर्पित कर दीजिए और फिर उन मूंग को आप गौ माता को खिला दीजिए। साथ ही शाम 8:30 बजे 7 साबुत कोड़ियाँ, 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग के साथ आप एक हरे कपड़े में 1 रुपये के सिक्के के साथ बांधकर भगवान शिवजी पर अर्पित कर दीजिए। तो आपके केतु और बुध ग्रह दोनों अनुकूल हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत तेज गति से सुधार आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, समस्याएं आ रही हो, तो आज बसंत पंचमी के विशिष्ट मुहूर्त पर एक अमोघ उपाय कर ले तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई संबंधित अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि छात्र या छात्रा अपने हाथ से लाल पेन के द्वारा सफेद कागज पे, जो A4 साइज के पेपर होते हैं, उस पर संकट नाशन गणेश द्वादश नाम स्तोत्र लिखें। पूरे स्त्रोत को लिख दें। ऐसे 8 स्त्रोत आपको लिखने हैं 8 अलग अलग कागज पे। फिर 8 अलग अलग मंदिरों में पुजारी जी को वो पर्चे बांट दें, यानी एक एक पर्चा एक एक मंदिर में पुजारी को देते जाएं। साथ में 2-2 केले और क्षमता अनुसार दक्षिणा भी उन्हें दें और उनका आशीर्वाद ले लें। इसके बाद में आप घर आकर गणेश अथर्वशीष के 11 पाठ कर लें, या आपकी संस्कृत कमजोर है तो उसे सुन लें। निश्चित रूप से इसका अमोघ फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए, आपकी पढ़ाई में बहुत ही नाटकीय रूप से, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आएगा, बहुत सकारात्मक रूप से। ऐसी आर्थिक समस्याओं से पीड़ित भक्तों को आज सुबह 11:20 से एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए, जिससे आय के स्तोत्र निश्चित रूप से बढ़ने लगते हैं। करना सिर्फ इतना है कि गुड़ और धनिये से बने हुए छोटे छोटे 8 लड्डू बना लें। 8 आक के फूल ले लें, श्वेत आक के फूल ले लें, सिंदूर और घी ले लें। भगवान गणेश जी को मंदिर में ये सब अर्पित करके वहाँ बैठकर और इस विशिष्ट मंत्र की 1 माला का आप जाप करें। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। त्रयीमयाय अखिल बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरिहाय नमोस्तु नित्यम। इस मंत्र का जाप करने के बाद में और आप उनको प्रणाम करें और फिर रोजाना 27 बार इस मंत्र का आप पूरे मनयोग से जाप करते रहें, तो 2 महीने बीतते बीतते दर्शकों आपकी स्थिति में बहुत बड़ा और निश्चित रूप से सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत आसान समाधान पालेंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक अरुण जी की, जो कि जयपुर से हैं। 28 जनवरी 1994 का जन्म है, जयपुर, 3:15 सुबह के। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा या कैसा है और क्या उपाय करें? अरुण जी, विच्छेदकारी केतु की विवाह भाव में स्थिति और विवाह भाव के अधिपति शुक्र का अस्त होना ये दर्शा रहे हैं कि आपके समस्याएं आ रही है विवाह में और आपके वैवाहिक जीवन में। और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो भ्रम से उत्पन्न हो रही है, यानी जिसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से उत्पन्न हो रही है। और इसका अभी इलाज बहुत आसान से संभव है, यानी ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता टूटेगा या सेपरेशन के कोई योग बन रहे हैं। तो आप बहुत शांतचित्त रहिए, आसानी से इससे समस्या से बाहर आ जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले एक पुखराज पहनिए और नित्य गणेश सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। साथ साथ माता लक्ष्मी के मंदिर में 7 शुक्रवार सुहाग सामग्री आप अर्पित कर दीजिए। तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपकी सारी समस्याओं में कमी भी आए, वैवाहिक जीवन आपका सुखी हो जाए। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है इसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन सुखी, समृद्ध, ईश्वर में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा बीतेगा और आज ऐसा हम क्या करें और क्या ना करें जिससे हम अपने आज के दिन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, स्पेशल बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, जो हम ये रीडिंग करते हैं, ये कौन सा नंबर आपको रेजोनेट करेगा, कौन सा आपका मूलांक होगा, उसका आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 25 जनवरी 2023। आज की तारीख 25 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, और 7 जो अंक होता है वो होता है केतु का। केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हर रोज की तरह बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम हर रीडिंग में आपको बताते हैं कि क्या कार्य करना हमारे लिए अच्छा रहेगा और किन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, नाइट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं आज आपको सुरक्षा करनी है अपनी डिग्निटी की। आज आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रयत्न करना पड़ सकता है। आपके आलोचक आपको कहीं ना कहीं से आपको ब्रेक करने की, स्पेशली मेंटली और इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मजबूत बने रहना है और जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो आपकी विचारधाराएं हैं, जो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगी, तो ऐसे थॉट प्रोसेस पर आपको अडिग रहना है। फिर वो चाहे आपके पारिवारिक स्थिति हो या आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थिति बने, अपना आज आपको ख्याल रखना है और विशेष तौर पर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी टांग खींचने की कोशिश करता है तो जो आपके लिए खड्डा खोद रहा है वो वास्तविकता में खुद ही उस खड्डे में गिरे, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। किसी का कुछ भी कहना आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है और उसके लिए जितना अधिक आप शांत भाव में होंगे उतना ही बेहतर है। तो आप मेडिटेशन करें,
जो कहीं ना कहीं आपको पीसफुल रहने में हेल्प करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए, ऑरेकल का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है तो आपसे कहा जाता है कि कोई भी विशेष कार्य आपको आज आरंभ नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है किसी भी कार्य को करने में, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस कुछ और भी आपको प्राप्त होने वाली है। जो भी कोई कार्य आप आज आरंभ करने का सोच रहे हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ये जानकारी आपके किसी पारिवारिक सिचुएशन के लिए भी आपको मिल सकती है और कहीं ना कहीं आपके ऑफिशियल, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपको मिल सकती है। तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। इस जानकारी को मिलने के बाद ही आप उसके अनुरूप कार्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको दूसरों पर आश्रित नहीं होना है। आज आप जो भी कोई कार्य करें अपनी इनर नोइंगनेस के साथ करें। जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो हायर सेल्फ है, आपके जो डिवाइन है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको उसी को फोकस करना है। साथ ही साथ मूलांक 3 के जातकों को आज स्वास्थ्य लाभ होने वाला है और स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ कुछ अटके हुए काम भी बनेंगे। लेकिन किसी भी नए कार्य को आगे बढ़ाने से पहले दूसरों पर आश्रित ना रहें, बल्कि खुद के निर्णय लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उसका आपको सम्मान प्राप्त होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिवली लोग सराहेंगे, सराहना आपको प्राप्त होगी। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसको सुना जाएगा, समझा जाएगा और किसी भी कार्य में जब आप हाथ डालेंगे तो आपको उसकी सक्सेस प्राप्त होगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं आपने दी हैं तो उसमें आपको सफलता आज प्राप्त हो सकती है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उसके लिए भी जो है आज आपको कॉल आ सकता है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कार्य करने के लिए आप दूसरों पर आश्रित बिल्कुल भी ना रहें, बल्कि आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद से डिसीजंस लेने हैं। जो भी आपके डिसीजंस होंगे वो जितने ज्यादा स्वतंत्र आधार पर होंगे उतना ही अधिक सफलता के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको लोगों के इन्फ्लुएंस में आगे काम नहीं करना है, बल्कि आज आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो कुल मिला के आपकी जो इनर नोइंग है, आपको जो गाइड किया जा रहा है, आपको जो लगता है, आपके भीतर से आपको आवाज आती है, नहीं ये कार्य बिल्कुल सही है और मुझे इसको इसी तरह से करना चाहिए। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मूलांक 5 के जातकों को स्वास्थ्य लाभ आज मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसमें आपको अपने विचारधाराओं को, अपने लक्ष्य को एक उच्च कोटि की विचारधारा से समझना चाहिए। जितने ज्यादा आप अपने दृष्टिकोण को ब्रॉड रखेंगे, जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी कोई आपके लक्ष्य हैं, उसके लिए आप जितना ज्यादा ब्रॉड माइंड से कनेक्ट होंगे, जितना ज्यादा ब्रॉड माइंड से सोचेंगे, उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे आपकी सफलता के। अगर आप बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड सोचते हैं, आपकी संकीर्ण विचारधारा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो कहते हैं ना, पूर्ण परिणाम प्राप्त होना, वो प्राप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आज आपको अपने आप को किसी भी प्रकार के बंधन से बचाना है। बंधन का मतलब विचारधाराओं का बंधन। अपने आप को किसी भी तरह से आपको ये नहीं करना कि नहीं मैं इससे अधिक नहीं कर सकती या मैं इससे अधिक नहीं जा सकती। अपनी उन सीमाओं से आपको बाहर निकलना है। किसी भी प्रकार की बाउंड्री क्रिएट ना करें, अपने आप को बिल्कुल ब्रॉड माइंड में रखें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 25 जनवरी 2023 के लिए। मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रैवलर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन यात्रा का योग है। आप अपने व्यापार को लेकर या अपने परिवार के साथ एक यात्रा पे जा सकते हैं। आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, व्यापारिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है और आपको जो है फुल प्रोटेक्शन डिवाइन की प्राप्त हो रही है। ये जो यात्रा है इसका परिणाम बहुत ही सुखद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने करियर को चेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ नया आप ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आपके करियर को भी एक नई दिशा मिल सकती है। अगर आप जॉब में चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो भी आप बिल्कुल आज के दिन अप्लाई कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है। आज आप बहुत सोच समझ के अपने कार्य करें, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लें। प्रयास कीजिए कि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें, कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आज आप ना करें, किसी महत्वपूर्ण कागजात पे सिग्नेचर आज ना करें। सही समय का इंतजार करें। आज का दिन नहीं है आपको ये नया क्या शुरू करें, बल्कि आज आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है, क्योंकि विरोधी जो हैं आज आपके थोड़े प्रबल हो सकते हैं आपको परास्त करने के लिए। तो आपको एक तो जिनकी भी आप उपासना करते हैं, उन अगर उग्र देवी देवता हैं तो उनका कवच का पाठ आज आपको जरूर करना है। और अगर आप ऐसे किन्हीं विशेष देवी देवता की उपासना नहीं करते हैं तो बहुत ही सुरक्षित है कि आप पंचमुखी हनुमान जी के कवच का पाठ करें और उसके बाद ही आप आगे यात्रा करें। कोशिश करें कि आज आप खुद से ड्राइव ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं आज 25 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी बाहरी परिस्थिति कुछ चैलेंजिंग आज हो सकती है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर की जो पॉजिटिविटी है उसको खत्म नहीं होने देना है। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें कुछ बाधाएं रुकावट आ सकती हैं, लेकिन जितना अधिक आप अपने आप को भीतर से मजबूत रखेंगे, जितना ज्यादा आप भीतर से, कहते हैं ना कि हो सकता है कि आप पारिवारिक आपकी जिंदगी में किसी ऐसा कोई वाद विवाद हो या ऐसा कुछ विकट परिस्थिति आपके समक्ष हो जब आप अंदर से बहुत डाउन फील करें, लेकिन अगर आपको तुरंत अपने ऑफिस जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए, किसी प्रेजेंटेशन के लिए, तो वहां पर वो सिचुएशन हावी नहीं होनी चाहिए। और अगर वाइस वर्सा हम बात करें कि अगर आपके ऑफिस में ऐसी कोई परिस्थिति हुई है तो उसको आपको अपने घर पे नहीं लेके जाना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं वो आपके एनर्जी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपका नंबर 9 है, बहुत हाई एनर्जी के हैं आप, तो आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा कि आपके आसपास की परिस्थिति आज कैसी होगी। जितना अधिक आप प्रेम और करुणा के व्यवहार में रहेंगे, अपने आप को भीतर से मजबूत रखेंगे, उतना ही अधिक सकारात्मक आज आपके आसपास की परिस्थिति रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।